say these are our axes, or you have a line going like this, which is cutting the x-axis. If this x-intercept is a, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0, एंड सिमिलरली अगर ये लेंथ b है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, b. ओके, नाउ इफ आई यूज these two coordinates और हम लोग इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालें, 2 पॉइंट फॉर्म से ही अगर निकालें इक्वेशन ऑफ अ लाइन, हाँ, ऑफ दिस लाइन मे बी, तो क्या होगा 0 माइनस y माइनस y1 by y2 minus y1 is equal to x minus x1 by x2 minus x1, okay, और y by b is equal to x minus a by minus a. मतलब आप बोल रहे हैं जो 2 पॉइंट अगर दिया हुआ है वो फॉर्म वही फॉर्म यूज कर रहे हैं. हाँ तो देखो उसको रीअरेंज करके क्या आता है, हाँ if I cross multiply minus ay is equal to bx minus ab, राइट, और रीअरेंज करके इसको यहाँ ले आए, ab को इधर ले आए, तो we get bx plus ay is equal to ab. To simplify, we divide throughout by ab. तो देखो x by a plus y by b equal to 1. So in terms of the intercepts a and b, we get the equation directly like this. Okay. So this is the सर x और y दिया रहेगा. हाँ, x और y तो वेरिएबल है, हम लोग को a और b दिया हुआ रहेगा, प्लस y by b इक्वल टू 1. ओके, बहुत सारा सम में ये एक्चुअली इंटरसेक्ट फॉर्म जो है वो क्विकेस्ट वे है लाइन का एक रफ स्केच बनाने का, इवन फास्टर देन y इक्वल टू mx प्लस c. ओके, क्योंकि किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है. जो भी इक्वेशन दिया हुआ है कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में लेके गए, थ्रू आउट उस कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया. तो x के डिनोमिनेटर में जो आएगा वो x इंटरसेप्ट हो गया, y के डिनोमिनेटर में जो आएगा वो y इंटरसेप्ट हो गया. ओके, ठीक है, और फिर उससे इंटरसेप्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, नाउ इफ आई हैव अ लाइन गोइंग लाइक दिस, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस x इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव होगा, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा. ओके, अगर कोई लाइन ऐसे जा रहा है, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों नेगेटिव होगा. ओके, एंड इफ अ लाइन इज गोइंग लाइक दिस, y intercept is negative, x intercept is positive. Okay, तो कैसा भी साइन हो, our basic aim is to make the right hand side 1. जो भी प्लस माइनस है वो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में एडजस्ट करेंगे. ओके, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से इक्वेशन है 2x plus 3y equal to 6. x by 3 plus y by 2 equal to 1. Plus y by 2 equal to 1. X intercept is 3, y intercept is 2. If I have 2x plus 3y is equal to minus 6. माइनस 6 से डिवाइड करेंगे तो x by minus 3 y by minus 2 equal to plus 1. राइट हैंड साइड में हम लोग को प्लस 1 लाना है. ओके, सर इससे मतलब इस क्या फायदा हुआ? तो x इंटरसेप्ट इज -3, y इंटरसेप्ट इज -2. तो -3 यूजुअली फटाफट प्लॉट कर सकते हैं ना, -3 ये रहा, y इंटरसेप्ट -2, तो लाइन ऐसा होगा. ओके, ठीक है. लेट्स से अगर इक्वेशन है 2x minus 3y equal to 5, तो क्या होगा सर? 4 से मल्टीप्लाई कर 5 से ही डिवाइड करता है. 5 से डिवाइड कर दीजिए. 2x by 5
माइनस 3y/5 इज इक्वल टू 1। अब इसको एडजस्ट करेंगे, ये 2 को डिनोमिनेटर में ले जाके, तो 5/2। अच्छा हाँ ओके, सिमिलरली प्लस y/-5/3 इक्वल टू 1। So x intercept is 5/2, y intercept is minus 5/3. Okay. Next form of the equation is called the normal form. Okay. Normal means perpendicular. If I say this pen is normal to the, यहाँ ध्यान दे दो, तो नहीं जो समझा रहा है वो देख भी लो। Okay. This is a normal to the plane of the table. ठीक है. Similarly, anything normal to the wall will be like this. ठीक है. तो if I have any straight line, origin से उस line के ऊपर जो normal होगा, okay, ये, it will be a unique line. The normal itself will be unique. एक लाइन के ऊपर you will not have two different normals from the origin. Okay, so there will always be one normal on the line from the origin. और इस normal का, let's say this perpendicular distance is p. Okay, p is the length of the normal, and the normal makes an angle of alpha with the x-axis. Okay, ठीक है। Now ये क्या है? x intercept, let's say this is a, and y intercept, let's say this is b. So now we will see ये एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, तो वी विल सी ये वाला एंगल भी अल्फा आएगा। ओके, मार्क कर देते हैं O A B and let's say this part is capital B. Okay, now if you look at this triangle, in triangle OAP, ठीक है, cos alpha will be equal to, इस एंगल का बेस क्या होगा? OP, 90 डिग्रीज यहाँ पे है, दिस इज द बेस, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, so this will be equal to OP/OA, that means P/A. So I can write A as P/cos alpha. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, A को ऊपर और cos alpha को नीचे। Same thing we are now doing in this triangle. In triangle OBP, इस बार sin alpha will be equal to OB/OB. ओके, देखो sin alpha ये रहा 90 डिग्री से है, इसका परपेंडिकुलर है OP और बेस हाइपोटेन्यूज है OB. That means this is equal to P/D, and from here we get B is equal to P/sin alpha, right? तो अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। x/a plus y/b equal to 1. That means x/p/cos alpha plus y/p/sin alpha equal to 1. ओके, ये a और b का जो वैल्यू आया, इन दोनों को इंटरसेक्ट फॉर्म में a b की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो नाउ दिस cos alpha एंड sin alpha ये दोनों ऊपर हो जाएगा, और p को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर कर सकते हैं, तो x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. Okay, this is called equation in the normal form or perpendicular form. Okay, ठीक है।
P विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, P का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर जो भी प्लस माइनस साइन इस साइड में होगा, वी नीड टू एडजस्ट इट इन द वैल्यूज ऑफ कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। ओके, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग को अल्फा का वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा, राइट? इफ दिस परपेंडिकुलर इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अल्फा क्यूट है, ओके, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा दोनों पॉजिटिव होगा, क्लियर, राइट? बट लेट्स से if I have a line here, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसा होगा, this angle will be alpha, तो we will see cos will be negative, sin will be positive, okay? ठीक है? अगर लाइन इधर है, we can consider this angle or this angle, whichever, दोनों नेगेटिव होगा, cos alpha sin alpha दोनों, okay? And if a line is going like this, तो साइन नेगेटिव होगा, cos पॉजिटिव होगा, राइट, साइन नेगेटिव होगा, cos पॉजिटिव होगा, ठीक है? तुम लोग को इससे बेनिफिट मिलेगा। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल फॉर्म और डिस्टेंस फॉर्म, ओके? Say we know a particular point on the line x1 y1, ठीक है? And we know distance, or we need to measure distance of another point on the line, और वो distance का कुछ ना कुछ reference दिया है, okay? So let's say I have another point, say B, एक और नीचे देना चाहिए, say point A यहाँ है, x1 y1, and here you have point B, which is any general point, कहीं पे भी हो सकता है, and its distance from A is r units, ये सब इक्वेशंस आ हाँ, R मतलब रेडियस, रेडियस काइंड ऑफ, ओके? रेडियल फॉर्म होता है ना, उसमें ये मेथड बहुत काम आता है, रेडियल मतलब केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में नहीं, मैथ्स में। तो इफ आई कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल लाइक दिस, देखो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ओके? साइन थीटा विल बी AB by दिस डिस्टेंस, ये अच्छा ये बेस होगा, x1 this will be by x minus x1, and similarly Y by this R. one will be y minus y1, y minus Okay. y1 by r. तो sin theta will be x minus x1 by r, और r will be equal to x minus x1 by sin theta, and similarly cos theta, sorry ये cos theta होगा, sin theta नहीं। सर ठीक है, उसको बेस ले लीजिए हो जाएगा। नहीं, बेस तो ये वाला एंगल है, ओ अच्छा, and sin theta will be y minus y1 by r, तो यहाँ से r equal to y minus y1 by sin theta, ओके? तो दोनों r है, तो दोनों इक्वल होगा। सो दिस इज द सिमेट्रिकल फॉर्म, x minus x1 by cos theta equal to y minus y1 by sin theta equal to r, r being the radius or the distance of the other point from the given fixed point. तो सर मतलब Okay. इससे वो झमेला रहेगा कि इसका एरिया ये है, इसका रेडियस निकालो, फिर सर्कल नहीं, ये डिस्टेंस यहाँ पे भी इसको रेडियस बोला जाता है, ओके? ठीक है? So this is called the radial distance form or symmetrical form. ये again particularly ये useful तब होता है when distance between two points is given, और उसके बाद फिर इक्वेशन में यूज़ करना है या इक्वेशन निकालना है, ओके? तो सर थीटा तो दिया नहीं है, हम लोग को r दे दिया जाएगा, क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया है। क्वेश्चन से पास में x
माइनस x1 बाई cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 बाई sin थीटा इक्वल टू r। ओके, एक्चुअली ये काफ़ी कुछ देखो, x माइनस x1 बाई y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू tan थीटा था। हाँ तो tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा लिख दिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ओके।